मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, सब गाइए। गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गाइए सब गाइए। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। जय हो गोविंद, जय हो। है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। और गोविंद भगवान की जय हो। जय श्री राधे। विषय चल रहा था, भगवान की प्रतीक्षा में हमको जीना है। शिवरी सतयुग से प्रतीक्षा कर रही है बैठी बैठी। महात्मा मतंग कह गए थे भगवान यहीं आकर के दर्शन देंगे। बक्सर वाले मामा जी ने बहुत अच्छा लिखा है। अब वो सब लिखा पढ़ा आपको पता चल ही जाएगा, आज बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बड़ा पुराना भजन है, रामा रामा रटते रटते बीती रे। बक्सर वाले मामा ने अलग से बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा। शिवरी परम भक्ता है, पूर्व जन्म की रानी है, काशी की रानी है। केवल भगवान का भजन करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो, जाति का, कुल का, पद का कोई बंधन न रह जाए, इसके लिए भगवान से छोटे कुल में जन्म मांगा तो भगवान ने फिर भील जाति में जन्म दे दिया। पर उस जाति का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। याद रखो, भजन करने के लिए किसी जाति कुल पद का कोई प्रभाव प्रभावित नहीं करता है, भजन का फल वही मिलता है। कथा तो उसी समय बताएंगे, केवल संकेत कर दें, शायद आपने सुनी हो। जिस सरोवर का जल बड़े बड़े साधु संतों के चरणों की रज से ठीक नहीं हुआ, यहाँ तक कि भगवान राम ने अपने चरणों की रज उस सरोवर में डाली जल में, इसका जल दूषित था और वो जल ठीक नहीं हुआ। पर शिवरी के चरणों की धूल जैसे ही डाली गई तो वो जल एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। ऐसे चरित्र है श्री राम जी के चरणों की रज भी जहां काम। यद्यप भगवान ने तो भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी लीला की है, पर प्रमाण तो यही है। इसलिए भगवान की प्रतीक्षा में जीना है, और प्रतीक्षा में जो आनंद है, जो रस है, जो भाव है, जो व्याकुलता, जो छटपटाहट है, जो सुख है, अंतर सुख, अंत सुख प्रतीक्षा में है।
वो सुख मिलने में थोड़ी है। मिलने का सुख थोड़ी देर बाद छीन हो जाता है, पर प्रतीक्षा का क्षण, ऐसा कौन सुख है जिंदगी में जो कभी छीन ना हो, उत्तरोत्तर बढ़े? तो एक उत्तर है, वो प्रतीक्षा का सुख है जो कभी छीन नहीं होता, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता, वृद्धि को प्राप्त होता। मिलन का सुख तो थोड़ी देर में छीन हो जाता है। जिसके मिलने की प्रतीक्षा में बहुत दिन से जी रहे थे, जो प्रतीक्षा का सुख बहुत दिन से उठा रहे थे, वो मिलने में थोड़ी देर में क्षीण हो गया। बहुत दिन से भाई घर में नहीं आया, बड़ी प्रतीक्षा है। बेटा घर में नहीं आया, बड़ी प्रतीक्षा है। रात दिन आकुलता व्याकुलता बढ़ती, और जब आ गया और 10 दिन घर में रुक गया तो वो मिलन का जो सुख है वो क्षीण हो जाता है। फिर कभी डांट फटकार भी हो गई, आंखें भी दिखा दी। प्रतीक्षा का वो सुख है जो चिरकाल आजीवन चलता है। इसलिए साधुओं ने, संतों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने कभी भगवान से मिलने की बात नहीं की है, केवल भगवान के याद आने की बात कही है। तुम मुझे याद आते रहो, बस हो गई बात। मिलो ना मिलो, पर तुम्हारी स्मृति कभी भंग ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। आप मिलो ना मिलो, ये आपकी मर्जी है, पर आपके मिलने की चाह जो मेरे भीतर है, ये चाह कभी खत्म होना हो, ऐसी कृपा बनाए रखो। ये चाह कभी खत्म ना हो। मिलने की चाह, मिलने की प्रतीक्षा, पाने की प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा बनी रहे। आप मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी। तो भगवान की लीला को समझ पाना जब ब्रह्मा के लिए कठिन हो गया, तो हम तो सामान्य प्राणी हैं, उनकी लीला समझी नहीं जा सकती, उनकी लीला सुनी जा सकती है। लीला को समझो, लीला को सुनो और भगवान को मानो। क्या सुना? बस लीला को सुनो और भगवान को मानो। भगवान को जानने की कोशिश मत करो और लीला को समझने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये कोशिश असफल होगी। लीला को समझ ही नहीं पाओगे और भगवान को जान ही नहीं पाओगे। नेति नेति का वेद बखाने, जिनको वेदों ने नहीं जान पाया, जिनको ब्रह्मा ने नहीं समझ पाया, हम समझ लेंगे। दो बातें ध्यान रखो, लीला को सुनो और भगवान को मानो। भगवान मानने का विषय है, भगवान जानने का विषय नहीं है। जान तो सकते ही नहीं हो, केवल जानना है तो संसार को जानो और मानना है तो भगवान को मानो। भगवान को मानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो और सत्य क्या है जगत में ये जानो। जगत का सत्य क्या है? जगत का सत्य है ईश्वर। तो जगत को जान लोगे तो परमात्मा को मान लोगे। भगवान की प्रतीक्षा में जीना है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाही विद राखे राम ताही विद। बड़े सिद्धांत की बात है। और ब्रह्मा जी ने क्या गलती करी? भगवान के बछड़ा बछिया ग्वाल बाल उठाए, एक गुफा में बंद कर दिए। और 1-2 दिन नहीं, 1 वर्ष 12 महीने बंद बने रहे। भगवान ने क्या किया? संध्या का समय हुआ, श्री ठाकुर जी ने अपने शरीर से ही बछड़ा बछिया ग्वाल बाल सब प्रकट कर लिए। यावत बत्स कालपक बपु, यावत करांग्र्यादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणु दर्शिक, यावत विभूषांबरम, यावत शील गुणा विधाकृति वयो, यावत विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा, सर्वस्वरूपो बभौ। इसी श्लोक में सुनो क्या लिखा है? यावत शील गुणा विधाकृत वयो, यावत विहारादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणु दलसिक, यावत विभूषांबरम। सिद्ध कर दिया। आपका जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव भी भगवान का रूप है। बिना भगवान के आप मुस्कुरा नहीं सकते,
बिना भगवान के आप रो नहीं सकते, बिना भगवान के आप चल नहीं सकते। आपका चलना भी ठाकुर जी का रूप है। यावत बिहार आदिकम, भगवान क्या बने? सीधा कह दो कि भगवान ग्वाल बाल बन गए, इतना व्यास जी नहीं लिखा। व्यास जी ने लिखा कि ग्वाल बाल तो बने, फिर ग्वाल बाल वो जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे जागते हैं, सब कुछ वैसा ही का वैसा ठाकुर जी बने। रत्ती भर कोई नहीं समझ पाया कि ये वही है या दूसरे हैं। और दूसरी बात बहुत मजबूत ये है कि केवल ग्वाल बाल बने हो, बछड़ा बछिया बने हो, ऐसी बात नहीं। यावत यष्टि, यष्टि माने डंडा, आपके हाथ में जो बांस की सूखी लाठी है वो भी ठाकुर जी बने। इसलिए हमारा सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है। सियाराम में सब जग, अब जग में तो दीवारें भी हैं, ईंट पत्थर सब कुछ जग में है। जब सब जग में है तो सच यही है कि सारा कुछ परमात्मा ही है, सर्वत्र समान रूप से भगवान है। इस छड़ी के रूप में भी ठाकुर जी ही है। अगर छड़ी में ठाकुर ना होते तो खंभे से प्रकट कैसे हो जाते? छड़ी का ही स्थूल रूप खंभा है, खंभे से प्रकट हो गए। इसलिए भगवान सब में है, सब जगह है। ना वो हमसे दूर है, ना हम उससे दूर हैं, ना हम उससे दूर हैं, ना वो हमसे दूर है। नजरों में नहीं आता, ये मेरी नजरों का कसूर है। ये कसूर भगवान का नहीं है, ये तो मेरी नजर का कसूर है। और नहीं तो सच ये है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। रोटी नाम देव पकाई, उदाहरण एक बता दूं, गीत नहीं गाना है। रोटी नाम देव पकाई, उसको स्वान ले गया भाई, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। रोटी नाम देव बनाई, उसको स्वान ले गया भाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, स्वामी सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने सूरत बनाई काहे स्वान की। स्वान कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया नामदेव बाबा की, तो घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे चल पड़े। हे प्रभु सूखी रोटी है, रूखी रोटी है, इसमें घी लगा लो, थोड़ा घी लगा लो। सूखी लेकर क्यों जा रहे हो, घी लगाओ। किसी ने कहा बाबा किसको घी दे रहे हो? बोलो वो मेरे ठाकुर जी रोटी लेकर चले गए। कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ये सामने जा रहे, वो तो कुत्ता है। अरे दत्त कुत्ता नहीं है, मेरे ठाकुर जी है। तो घी का कटोरा लेकर, और जब कहा कि मेरे ठाकुर जी हैं, सूखी रोटी ले जा रहे हैं। तुमने सूरत बनाई काहे स्वान की। आपके भोग लगाने के लिए टिक्कर बन रहे थे, आप स्वान बन के क्यों आ गए? जो इतना कहा कि तुमने सूरत बनाई काहे स्वान की, उसी समय कुत्ते में से चतुर्भुज भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने। नामदेव को दर्शन मिले। एक दो बार नहीं, जीवन में 56 बार भगवान ने नामदेव को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। कभी कुत्ते से प्रकट हुए, कभी भैंस से प्रकट हुए, कभी गधे से प्रकट हुए, कभी घोड़े से प्रकट हुए। ये सब नामदेव के चरित्र हैं।
60 बार भगवान ने भगत नरसिंह जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। 60 बार प्रकट हो गए। 56 बार नामदेव जी को दर्शन दिया। लोग कहते कलयुग में भगवान मिलते नहीं है। कलयुग से जल्दी तो कभी मिले नहीं। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करने से जिनका दीदार होता था वो कलयुग में बड़े सहज में धन्ना जाट की गाय चराने वाले कलयुग में ही तो ठाकुर जी हुए। धन्ना जाट की गाय चराते थे, उसकी बाजरा की रोटी कड़वी का साग खूब खाए। इसलिए प्यारे कथा प्रेमियों, लीला सुनकर के अविश्वास मत रखना। सच बात यह है कि भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी है मेरे भरोसे में, मेरे विश्वास में। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कली के प्रभाव से विकृत हुआ है। भगवान में कोई कली का प्रभाव नहीं है। आज भी अपने भक्तों की प्रतीक्षा में ठाकुर जी रहते हैं। मैं कह रहा था श्री ठाकुर जी छड़ी भी ठाकुर जी बन गए। यष्टि विशाल वेणुदल से यावत विभूषांबरम अंबरम वस्त्रम, जो जैसा वस्त्र ओढ़े था वो वस्त्र भी भगवान बने। सब स्वरूप ठाकुर जी ने अपना लिया और 1 वर्ष तक लीला भई है। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो पश्चाताप किया। हंस की पीठ से प्रभु के चरणों में आकर के गिर जाते हैं। दृष्टवा त्वरेण निज घोरण तो बतीर्य पृथ्व्यां बपु कनक दंडमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभिरंघ्रियुगमं नत्वा मुदस्सु सुजलैर कृताभिषेकं। अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिया। प्रार्थना करी है, नवमीड्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान की प्रार्थना करी। 16वें अध्याय में ठाकुर जी ने काली नाग पर कृपा करी है। काली नाग जिसके जहर से आकाश से उड़ने वाले पक्षी भी जलकर गिर जाते थे, उस कुंड में रहता था वो काली नाग। भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद को ऐसे फेंक दिया, जान करके फेंक दिया कुंड में। ग्वाल बाल बोले तुमने फेंकी, निकाल के लाओ। तो भगवान बोले कुंड में हम चले जाएं, जहरीला कुंड है। तो बच्चे ठहरे, बोले कुंड में जाओ चाहे कुआं में जाओ, गेंद लेके। अब ग्वालों के लिए भगवान थोड़े ही है, उनको तो अपना सखा है। भगवान ने कहा अच्छा तो हम जा रहे, चल पड़े, कदम के ऊपर चढ़ गए, कुंड के ऊपर पहुंच गए। और भगवान बोले ग्वालों से अभी भी कह दो कि वापस आ, नहीं तो हम कूदे ही जाएंगे। तो ग्वाल वालों ने सोचा कि भय दिखा रहा है, भय कूदेगा नहीं, स्वयं भयभीत है, कह कूदेगा। तो ग्वालों ने फिर कह दिया कह दो कूद जाए, कूदेगा थोड़े ही। कह दिया हाँ कूद जाओ पर गेंद लेके आओ। इतना जैसे ही कहा, प्रभु को तो करनी थी लीला। अपने संकल्प को याद किया, धर्म संस्थापनार्थाय अवतार लिया है, एकदम कुंड में कूद जाते हैं। और जैसे ही कुंड में कूद गए, अब तो ग्वाल बाल चीत्कार भर के रो पड़े, गाय बछड़े सब रो पड़े। मैया बाबा को पता चला, दौड़े दौड़े आए, बिना रामेण गा कृष्णा, आज बलराम के बगैर कृष्ण चला गया, इसलिए घटना घटी है। सब दौड़े कुंड के पास पहुंचे, अब कृष्ण के बगैर जीना ठीक नहीं, कुंड में गिर के प्राण दे दूंगा। तो श्री बलराम जी ने सबको रोका, नहीं कोई कुंड में नहीं कूदेगा, बिल्कुल चिंता मत करो, काली नाग मेरे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुनो बाबा मैया, अगर काली नाग ने मेरे कृष्ण को दांत लगा दिया तो धरती से काले सर्पों का वंश नाश कर दूंगा। अब श्री बलराम जी आश्वासन दे रहे हैं भाई। और तब भगवान जल के अंदर गए हैं। सो रहा था कालिया, उसके पूंछ पर पैर धर के दबाया। 101 फण से खड़ा होकर भगवान को अपने शरीर में लपेट लेता है। भगवान अपने शरीर को मोटा कर देते हैं तो ये छोड़ देता है। भगवान उछल के फणों पर पहुंच गए, सबको दे। जिस फण को उठाता है प्रभु को डसने के लिए, उसी फण पर भगवान लात मार देते हैं। हाँ, काली नाग के फणों के ऊपर भगवान
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पम 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 पग पटकत फम 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 फनन करत, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन करत, बिम 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 बिनती करती, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करती नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, गिरधारी। तांडव गति से सर्प के फणों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। नागपत्रियों ने भगवान की प्रार्थना करी है। नागपत्रियों की प्रार्थना से भगवान द्रवित हो गए और बोले सपरिवार यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ हमको लीलाएं करनी है। काली नाग को वहां से भगाया भगवान ने, और इसके बाद भगवान ने जो अग्नि प्रकट भई है उस अग्नि का प्रभु ने पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, आजीवन संरक्षक के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने एक व्रत किया है, और उस व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत, और वो इसी महीना में किया था। भागवत में लिखा है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का पहला महीना है। कैसे भगवान भक्तों को प्राप्त होते हैं। चीरहारी भगवान, माखन चोर भगवान, दामोदर भगवान प्रसाद देते जा। प्रसाद ले लो भैया। माखन चोरी करने जाते हैं, गोपियां कभी कभी पकड़ लेती हैं, ऐसे नहीं खवाएंगे, पहले नाच दिखाओ। नाच दिखाओगे तब क्या करोगी, मट्ठा पिलाएंगे। क्या लिखा, छछिया और छाछ पे नाच नचाओ। नाचते हैं और नाचने के बाद मट्ठा पीकर चले आते हैं। यशोदा उखल में बांध देती है, नचाए बंधाए सब कुछ सहा, पर भक्तों के द्वारा भगवान को सब अच्छा लगता है। छौमं वासा प्रतिकट तटे विप्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत्कुचयुगम जातगम बम शुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रम भुच्चलत कंकणौ कुंडले च छिन्नम भक्त्रम कवर विगलन मालती ने और मंत्र। किसके द्वारा बंधे? कोई भी काम करती है गोपी यशोदा, कुछ भी करती है प्रभु का कीर्तन करती हुई, कीर्तन करती हुई। तो प्रत्येक काम ब्रजवासियों का भगवान की सेवा है। भजन के साथ किया हुआ कर्म भी सेवा है, और भगवान के सुमिरन से दूर होकर किया हुआ भगवान का पूजन भी सेवा नहीं है। आप क्या समझते हो, पूजा करो और भगवान पे मन न लगे, इधर उधर मन घोलता रहे, पूजा मानी जाएगी?
याद रखो, घर का काम करो और मन भगवान में है तो घर का काम भी भगवान की सेवा है, और मंदिर में काम करो और मन भगवान में नहीं है तो मंदिर का काम भी सेवा नहीं। तो सेवा कौन? जो सुमिरन के साथ की जाए, सुमिरन के साथ। यशोदा जी मथानी चलाती हैं, भगवान का कीर्तन करती हैं, सुमिरन करती हैं। तो ऐसी यशोदा के यहाँ तो ठाकुर जी बंध जाते हैं और कोई कष्ट अनुभव नहीं करते। बंध गए, उखल में अटका दिया, दो पेड़ों के बीच से भगवान निकले, पेड़ों गिरा दिया, नलकुबर बड़े गुरु को भक्ति का आशीर्वाद। तो मैं केवल इतनी बात कह रहा था, भगवान सुमिरन के वश में है, सुमिरन के वश में। अपने बस कर राखे रामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू। सुमिरन के बस में हैं ठाकुर जी। गोपियां भगवान का सुमिरन करती हैं, आजीवन संरक्षक के रूप में प्राप्त हो जाए हमें। बड़े भोर जाकर जमुना जी पर जावें, कपड़े निकाल के जमुना के किनारे बाहर रख देवें और निर्वस्त्र स्नान करें। स्नान करने के बाद यमुना की बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनावें और देवी की पूजा करें धूप दीप गंध आदि से, और पूजा करके प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, हे महायोगियों की अधीश्वरी, नंद गोप सुत श्री कृष्ण को मेरा जीवन रक्षक बना दो, यही आपसे प्रार्थना है। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। ये मंत्र अपनी बच्चियों से जपवाया करो, ऐसे ही बिना मतलब, पूजा के लिए उनको सिखा दो और पूजा सवेरे करें, इसी मंत्र को जपे। अपने घर की बेटियां वो 10-15 साल की हो गए, सोई जपवाना शुरू कर दो उसको, तो समय से बढ़िया घर और बर उसको प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा सिद्ध मंत्र है ये। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में कुरुते नमः। पहले से तैयारी करते नहीं हो, एग्जाम के टाइम रात भर जाग रहे, तब रात भर जागे पढ़े, फिर एग्जाम में बैठे तो सो रहे, कुछ लिख ही नहीं पाए, दिमाग भारी हो गया। जो साल भर बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें एग्जाम के टाइम कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही जब बिटियां सयानी हो जाती हैं तब पंडितों के पास, महाराज बताओ लड़का नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा। अब पंडित जी का पहले ही से बच्चियां समझदार हो में उन्हें पूजा पाठ में लगा दो। शंकर जी की सेवा, पार्वती की सेवा। पार्वती की सेवा सबसे सुंदर सेवा है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, और ये कात्यायनी माता जगदम्बा पार्वती ही है। इस मंत्र को रटाओ। रामचरितमानस का वो प्रसंग हर बेटी को याद होना चाहिए विवाह के पहले। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये जो प्रार्थना है देवी जी की, ये रटवा दो बच्चियों को, रोज पाठ करें पूजा में, यही उनकी पूजा है। इससे दोनों फायदा होंगे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी होगी और उनका भविष्य भी जल्दी अच्छा हो जाएगा। परेशानी चूंकि पहले से तैयारी है, पहले से कोर्स तैयार है, तो फिर परीक्षा में क्या तैयारी होगी। आराम से समय पर घर भर उनका हो जाए, मिल जाएगा, आप लोग भी हल्के फुल्के हो जाओगे। और पूजा पाठ से जो काम होता है वो काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है। रुक्मिणी जी को देखो, जानकी जी को देखो, यहाँ कथा में गोपियों को देखो, तो पहले से ही बच्चों को संस्कारवान बनाओ। बच्चे भी छोटे हों उसी समय संस्कार दो, बिना स्नान कराए कुछ नहीं खाने पीने को देना है, उनका अभ्यास बढ़िया बन जाएगा। स्नान करके आवे, जाओ ठाकुर जी के सामने प्रणाम करके आओ, एक फूल चढ़ाओ, पैर छुओ उनके भगवान के, कहो भगवान से हमारा पढ़ने में मन लगे, ऐसे संस्कार दो उनको, तो उनके भीतर एक विश्वास पैदा होगा कि भगवान से कही हुई बात सफल होती है। और ये झूठा विश्वास नहीं है, ये सच्चा विश्वास है, ये सच्चा विश्वास। विश्वास उनमें अगर जितना मजबूत बैठा दोगी, जीवन उनका उतना ही बढ़िया रहेगा। और भगवान पर विश्वास करने वाला जीवन में कभी असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। इन गोपियों को कितना मजबूत विश्वास है कि जमुना जी का स्नान करेंगी, कात्यायनी की पूजा करेंगी तो श्री कृष्ण हमें जरूर मिल जाएंगे, फिर हमें छोड़कर कभी जाएंगे नहीं। और वो हुआ भी। 1-2 दिन की बात नहीं, लगातार 30 दिन हो गए, पूरा अगहन का महीना स्नान किया, हेमंत ऋतु का पहला महीना।
हेमंत ऋतु 2 महीने की होती है, अगहन और पूस। तो अगहन के महीने में उन्होंने किया स्नान। 29 दिन हो गए जब आज भगवान ग्वालों को साथ में लेकर के वहीं पहुंच गए जहां ये स्नान कर रही थी। गले तक गहरे पानी में खड़ी हैं, कपड़े किनारे पर रखे हैं और स्नान करती हुई भगवान श्याम सुंदर का ही सुमिरन कर रही हैं। हाँ हाँ, बजाए गयोरी मेरे अंगना बसुरिया, अंगना बसुरिया मेरे कुहटा बसुरिया, बजाए गयोरी मेरे अंगना बसुरिया। बड़ी प्यारी पंक्ति है। छोटे से मोहना के, छोटे से मोहना के बड़े बड़े नैना, ठाड़ हो जमुना पे चलाए रहे हो सहना। यही देख करके समाए गयोरी, हाँ समाए गयोरी मोरे मन मां समरिया, बजाए गयोरी मोरे अंगना बसुरिया। मन में समाये हुए हैं ठाकुर जी। प्रभु ने देखा मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, मेरे लिए जमुना स्नान कर रही हैं, धीरे से उतरे, नाटक किया, सबरे चीर उठाए प्रभु ने। सबरे चीर समेट बिहारी, बैठे जाए कदम्ब की डारी, तासाम वासांश उपादाय नीप मारू ये सत्वरा, हसद भी प्रसन वाले ही परियासो वाजहा। सारे कपड़े लेकर कदम पर नीप मारू ये सत्वरा। नीप मारुई का मतलब क्या है? नीप माने कदम होता है, यहाँ कदम मारुई भी लिखा जा सकता था, पर नीप मारुई। नीप मारुई का अर्थ है नीचम मलिनम वासनम पिबतीत नीपा, जो मलिन वासना का पान कर ले उसका नाम है नीप। तो चीर चुराने का मतलब क्या है? चीर चुराने का मतलब है चिंता चुराना, चीर चुराने का मतलब माया चुराना, चीर चुराने का मतलब कपट चुराना। कपट क्या है? कपट, कपट पट माने कपड़े ही तो होता है। दो के बीच में पर्दा, और प्रीत तहां पर्दा नहीं, और जहां पर्दा नहीं प्रीत, और प्रीत पर्दा दो रखे, ये दुश्मन की रीत। जहां प्रीत होती है वहां पर्दा नहीं होता, और जहां पर्दा है वहां प्रीत नहीं है। जो प्रीत का नाटक करे और पर्दा रखे, ऐसा शत्रु लोग, दुश्मन लोग करते हैं। तो भगवान ने क्या चुराया? ये दोनों के प्रीत के मान बीच का जो बाधक पर्दा है, उस चीर को उठा लिया, कपट को चुरा लिया, चीर को चुरा लिया, वासना को चुरा लिया, आसक्ति को चुरा लिया, इनको चुराया। ये वस्त्र के अर्थ हैं। आप साधन करिए, आप भजन करिए, आप कथा सुनिए, आप गंगा नहाइए, जमुना नहाइए, पूजा करिए, साधु सेवा करिए, तीर्थ में जाइए, ये साधन करिए। तो इन साधनों के करने से भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान कृपा करके तुम्हारा छल, कपट, मोह, ममता, माया, ये जो वासना का वस्त्र है, ये ठाकुर जी ही चुरा लेंगे। ये बुराइयां भगवान चुराएंगे। इसी का नाम माखन चोरी है और इसी का नाम चीर चोरी है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। क्या चुराया? दो चीजें चुराई हैं, नवनीत चौरम, दुकूल चौरम। मक्खन चुराया और वस्त्र चुराया, और दोनों के रूप में क्या चुराया? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भगवान पाप की चोरी करते हैं। आप भजन करें, पूजन करें, सेवन करें, सुमिरन करें, तो आपके पाप वस्त्र की चोरी भगवान कर लेते हैं। और कपड़े लेकर गए कहाँ? कदम पर जाकर चढ़ गए और ऊंचे पर बैठ करके अब बांसुरी लेकर फूंक दी भगवान ने। जैसे ही बंसी के कान में आवाज पड़ी, सब गोपियां छटपटाई, चलो ढूंढो कहाँ है, आ गए हैं, कहाँ हैं? देखा तो कपड़े नहीं। अब बिना कपड़ों के ढूंढे कैसे, निकले कैसे? निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। यही सामाजिक कारण है। भगवान ने चीर क्यों चुराया? उसका सामाजिक कारण यही है कि हमारे गांव की ये सब बहनें दूर जाकर निर्वस्त्र स्नान करती हैं। ऐसा करने से गांव की मर्यादा भंग होती है।